दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वाह बड़ी बहू रमा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। तेरे हाथों में तो साग अन्नपूर्णा वास करती है। भाभी आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं, लाखों में एक बहू मिली है आपको। अब देखना कि छोटी बहू कैसा खाना बनाती हैं। खाने का सवाल लेते हुए बुआ सास ने अपनी भाभी सरिता जी से कहा, भाभी सचमुच माँ जी के मुंह से मैंने आज तक किसी की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी आपकी। इतनी तारीफ तो माँ जी अपनी बेटियों की भी नहीं करती। मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो तरस जाती हूँ अपनी तारीफ सुनने के लिए। भूले भटके कभी तारीफ कर देती हैं तो मैं फूली नहीं समाती। बुआ सास की बहू सुधा ने रमा का हाथ पकड़ते हुए खुशी से बोला, लेकिन इधर रमा भावना सुनिए सबकी बातों को बस बेमानी मुस्कान से सुने जा रही थी। तभी रमा की सास ने कहा, जीजी वो कहावत कहते ना लोग कि दूसरों की बहू बीवी और अपना बच्चा सबको अच्छे और प्यारे लगते। ये सब काम तो सिर्फ घर के मेहमानों के सामने सिर्फ दिखावे लिए किए जाते। ये तो हमारा दिल ही जानता है कौन कितना और कैसा काम करता है। ये बात सुन रमा मद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तभी सुधा ने रमा की देवरानी रूप से कहा, जानती हो रूप, मुझे तो पहले भाभी की तारीफ सुनते चिढ़ होती थी, बहुत गुस्सा भी आता था। जब भी माँ जी कहती रमा जैसा था खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। रमा घर को कैसे चमका कर रखती, क्या सजावट है घर के हर सफे पर उसकी सफाई और कलात्मक व्यक्तिगत की मोहर लगी हुई है हर काम में। बस जब देखो तब रमा रमा और गाना डांस तो क्या कमाल का गाती और कहती है। कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न बहू है हमारी रमा भाभी। सचमुच भाभी जब तक आपसे मिली नहीं थी बहुत जलन होती थी आपसे, पता है रूप। मैं तो इस वजह से शादी में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन माँ जी की जबरदस्ती की वजह से आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद भाभी के मधुर व्यवहार ने ऐसे अपना बनाया कि ईर्ष्या की जगह प्यार समान और अपनेपन ने ले लिए। सुधा ने रमा के गले लगते हुए कहा, तब तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना। भाभी रूप ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज तो आप हम दोनों को पहले आपकी मीठी आवाज में एक गाना सुना दीजिए। भाभी बहुत तारीफ सुनी ली सबसे, रूप ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहती है। इसी तरह में सर्वगुण संपन्न नहीं, कोई कितनी भी तारीफ कर ले आज, लेकिन जिस दिन मुझसे कोई गलती हुई उस दिन तुम्हें मेरी सारी कमियां भी पता चल जाएगी। रमा ने फीकी मुस्कान चेहरे पर रखी विका, जिसे सुनकर सुधा और रूप एक दूसरे की तरफ आश्चर्यचकित हो देखने लगी। तभी सुधा ने कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पूरा शादी में कितना काम किया आपने, घर से लेकर बाहर तक नाच गाना सब कुछ, वो भी खुशी खुशी। भला कौन जैसी औरतों में कमी निकल सकता है? साफ साफ बताइए, आखिर आप अपनी तारीफ सुनकर भी खुश क्यों नहीं है? तब रूप ने कहा, हाँ भाभी अब आप बताओ आखिर क्या बात है? अपनी तारीफ सुनने हुए हर स्त्री की आंखें में गर्व और चेहरे पर चमक होती है, लेकिन आपकी आंखों में गर्व की जगह दर्द उमड़ जाता है। क्यों भाभी? रमा रूप, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम ये सच जान लो क्योंकि तुम इस घर की छोटी बहू और मेरी देवरानी हो। जानती हो रूप, कभी मैं भी तुम्हारी तरह नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, हर लड़की की तरह अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर सोचा था, अपने काम व्यवहार और प्यार से सबका दिल जीत लूंगी।
लेकिन अफसोस मेरे सपने सपने ही रह गए। मेरे गुणों की प्रशंसा आस पड़ोस नात रिश्तेदार सभी करते, लेकिन आज तक मेरे सास ससुर ननद देवर और यहाँ तक कि मेरे पति को भी कभी मुझसे कोई गुण या अच्छाई नजर नहीं आई। बात बात में कमी और मेरी सही बातों का अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता। धीरे धीरे मैंने हंसना बोलना बस छोड़ दिया और अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन तारीफ करता है कौन शिकायत। जिस सास और पति को सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते हैं, उन्हें तो कभी भी मेरा कोई गुण कोई खूबी कभी दिखी ही नहीं। मुझे तो आज तक ये बात समझ ही नहीं आई कि क्यों एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी कोमल भावनाएं सारे अरमान ससुराल आते कुशल दिए जाते उसे मौन रहकर सबकी तिरस्कार और अपमान झेलने होते। आप भी तुमने शायद गौर नहीं किया, बुआ जी ने तो तारीफ की, लेकिन माँ जी का मुंह टेढ़ा ही रहा। तारीफ के दो बोल ना कहो भाई, वो मेरे लिए इसलिए रूप अब कोई भी तारीफ मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बन सकती, ना ही मेरे लिए ये कोई महत्व रखता है, क्योंकि मैं जानती हूँ अब हमारी तारीफ बस हम दोनों को एक दूसरे से कम ज्यादा आंकने के लिए होगी। अब हम दोनों को कामों की तुलना करके हम दोनों को नीचा दिखाया जाएगा। इसलिए ऐसी तारीफ मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाए। इतना कहते हुए जैसे रमा ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो सरिता जी बुआ सास के साथ खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी बुआ सास और सरिता जी ने सारी बातें सुन ली। सारी बातों सुन सरिता निगाह झुका वहां से चली गई।